हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईं साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम साईं बाबा तुझे मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं। वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। हमें दुख सुख जो भी मिलता है अपने किए कर्मों द्वारा मिलता है। मनीषा, मैं सब कुछ देख सकता हूँ मनीषा, मेरी आंखें आ गई। आपको पता है कि आश्रम में आज एक नई भर्ती हुई है। आज मैं जान गया बाबा कि संकट के समय आप अपने भक्तों को अपनी गोद में उठा लेते हैं। इसीलिए सिर्फ आप ही के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, आपके भक्तों के नहीं बाबा। आपके खांसने के बाद अब खून भी नहीं निकला। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीनानाथ भीमाजी पाटिल का रखा हुआ ये सत्य व्रत जो कोई भी रखेगा उसका कल्याण होगा। ये साईं सतव्रत क्या नया प्रपंच है वैद्य जी? आखिर ये साईं चाहता क्या है? सब नाटक है द्वारिकानाथ जी। उस भीमाजी पाटिल को
साईं सत्यव्रत रखने के लिए कहकर वो सारे शिरडी में अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है और कुछ नहीं, समझे आप? तो क्या सारे शिरडी साईं सत्यव्रत रखेगी वैजी? अरे शिरडी क्या, अब तो सारी दुनिया ये व्रत रखेगी। अरे कभी नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। उसने साईं सत्यव्रत रखने को कहा है ना, हम उसका विरोध करेंगे वैजी। अरे विरोध तो हम हमेशा करते आए हैं, इस बार कुछ और करना चाहिए। क्यों ना वैद जी, हम द्वारिकानाथ सत्यव्रत शुरू करें? राम राम राम, सुन रहे हैं द्वारिकानाथ जी? और हम दावे के साथ कहेंगे, जो भी द्वारकानाथ सत्यव्रत रखेगा उसको सुख समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, दुखों का नाश होगा। वाह 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 वाह, सत्य वचन। बहुत दिनों के बाद आज ढोंडू ने अकल की बात की है। अरे लेकिन ये द्वारकानाथ पहले से अक्लमंद है। ये जानता है कि ये खुद पाखंडी है। इसके नाम का व्रत किसी का कल्याण करने वाला नहीं है, इसलिए खुद साईं सत्यव्रत रखेगा। क्यों द्वारकानाथ? संभालिए द्वारिकानाथ जी। अरे इस बंदर ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। अरे ये वो तो क्या कह कर गया है? ये बहरे कहीं के, मूर्ख कहीं के। विकारों पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। जो अपने मन को मालिक की भक्ति में लगा देते हैं, उन पर हावी होने के लिए विकारों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और जो विकार ग्रस्त होते हैं वो विरक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल नफरत की परिभाषा जानते हैं, प्रेम और भक्ति को नहीं। वो मालिक के चरणों में शरण लेने का कभी नहीं सोचते, उल्टा मालिक को चुनौती देने का साहस करते हैं। अगर अपना उद्धार चाहते हो तो अपने आप को पूरी तरह मालिक को समर्पित कर दो। मालिक की भक्ति करके उसकी कृपा के भागी बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। रामलाल, रामलाल, मैं आ गया हूं रामलाल। बाबा, कैसे हो रामलाल? आपकी कृपा से ही मेरी आंखें वापस आ गई हैं और इन्हीं आंखों से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कब आ रहे हो? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे। हम तीनों की आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं बाबा। हम तो कभी के पहुंच चुके होते, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। बाबा, 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 क्या हुआ? पिताजी, आपने बाबा को क्यों पुकारा? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? मैं साईं बाबा को ढूंढ रहा हूँ। साईं बाबा को? हाँ मनीषा, वो अभी अभी यहाँ आए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अभी तक शिरडी क्यों नहीं पहुंचा उनके पास। पर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? दरवाजा तो अंदर से बंद है। लेकिन बाबा आए थे मनीषा, पहले भी कई बार वो मुझसे मिलने आए हैं और सपने में बातें करते हैं। मनीषा,
हमें कल सुबह ही शिरडी के लिए जाना होगा। वो तो हम वैसे भी शिरडी ही जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई साथ मिल गया या हमें कोई शिरडी पहुंचाने वाला मिल गया तो हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ रामलाल जी कौन है? रामलाल जी। मैं? वो आपको क्यों पूछ रहे हैं? इस गांव में चोरी हुई है और पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। मतलब ये आदमी पुलिस वाला है? अगर वो चोर हम में से कोई होगा तो? किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि चोर है या शरीफ है। आपको यहाँ कोई नहीं जानता। हम यहाँ से चुपचाप निकल चलते हैं। हमें पुलिस के झंझट में फिर से नहीं पड़ना। मनीषा, हमने कोई चोरी नहीं की है। जिंदगी भर सच्चाई के रास्ते पर चले हैं। मुझे किसी का डर नहीं है। रामलाल जी, आप यहाँ हो तो सामने आ जाइए। नमस्कार जी, मैं ही रामलाल हूँ। कहिए। नमस्कार, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। रामलाल जी, मैं शिरडी जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आएंगे? बाबा, हम तो शिरडी जाने के लिए ही रवाना हुए थे, किंतु बार बार रास्ता भटक जाते। हमें मार्गदर्शन की जरूरत है बाबा, ताकि हम जल्द से जल्द शिरडी पहुंच जाएं। हम आपके साथ शिरडी जरूर चलेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपको इनके बारे में किसने बताया? और आप हम जैसे अनजान लोगों को अपने साथ शिरडी क्यों ले जाना चाहते हैं? ये सब तो साईं बाबा का चमत्कार है बहन। मैं तो उनके दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो साईं का बुलावा आया है। बाबा की आप पर विशेष कृपा है। कल रात हम भी इसी धर्मशाला में रुके थे। आज सुबह तैयार होकर बाहर निकले तो एक फकीर सामने आकर कहने लगा, अपने साथ रामलाल जी और उनके परिवार को शिरडी ले आओ। फकीर? हाँ बहन, फकीर। लेकिन वो फकीर बाद में मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं तो बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसीलिए मैंने पुकारा, रामलाल जी कौन है? धन्यवाद। चलिए, देर करना ठीक नहीं। हाँ, चलते हैं। रजिंदर को बुलाओ भाई। हाँ, अभी आई। जल्दी। जय साईं, जय जय साईं। यहाँ बैठ जाइए। देविका जी, आश्रम के नियमों के अनुसार आपको अपने और अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताना जरूरी है, ताकि आश्रम को आपके बारे में सही जानकारी हासिल हो सके। मैं क्या बताऊं? मैं बहुत बुरी औरत हूं। मैंने हमेशा बुरा ही सोचा है और बुरा ही किया है, जिसकी वजह से मैंने अपना घर ही नहीं, अपनी बेटी का घर भी उजाड़ दिया है। मुझसे तंग आकर मेरे पति ने घर छोड़कर संन्यास ले लिया है। मेरे कारण हमारा कारोबार, घर-बार सब नीलाम हो गया है और हम बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं। अब तो खाने की रोटी के लिए भी तरस गए हैं हम। और आपकी आंखें कैसे गई? बुरे कर्म करेंगे तो फल बुरा ही मिलेगा ना। गुलाल उड़कर आंखों में चला गया, इसलिए भगवान ने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है।
और आपकी बेटी कहाँ है? मेरी आंखों के इलाज के लिए पैसा चाहिए ना, इसलिए वो कहीं नौकरी कर रही है। कहाँ होगी मेरी निर्मला? कैसी होगी? भगवान, मेरी निर्मला की रक्षा करना। उसके सारे दुख मुझे दे दे। उसे कोई कष्ट मत दो भगवान, उसे कोई कष्ट मत दो। पति पत्नी यानी दो शरीर एक आत्मा। एक को ठोकर लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। एक घायल होता है तो आह दूसरे के मुंह से निकलती है। एक खुश होता है तो मुस्कुराहट दूसरे के चेहरे पर आ जाती है। ये रिश्ता तय उस मालिक के यहां होता है और पति पत्नी मालिक की बनाई इस दुनिया में अपना योगदान देने के लिए ही आते हैं। दोनों में मतभेद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये सब पानी के बुलबुले की तरह जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शादी से सहजीवन की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी होती है और वो प्यार ही सारे झगड़े, सारे मनमुटाव, सारे मतभेद मिटा देता है। प्यार ही एक दूसरे को क्षमा कर देता है। ये रिश्ता जन्म जन्म का है, जो किसी भी मतभेद या झगड़े से नहीं टूट सकता। इसे तो जन्म जन्मांतर तक निभाना ही है। सबका मालिक एक। अरे कंचन बेटी, तुम यहाँ बैठी हो? हम पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या बात है माँ? अरे तुम्हारे लिए लड़का देखा है, देखो। ये लड़का खानदानी है, शरीफ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी ऐब नहीं। बाबूजी, श्याम सुंदर भी शरीफ लड़का है, उसमें कोई ऐब नहीं है। बेटी, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? लेकिन वो गुंगा है। लेकिन मुझे पसंद है, इसीलिए पूरी रात उसकी बांसुरी सुनती रहती हो। जी माँ, कल रात वो बांसुरी सिर्फ मेरे लिए बजा रहा था। लेकिन बेटे, उसकी और हमारी हैसियत में बहुत फर्क है। बाबूजी, पर ये अंतर शादी के बाद मिट जाएगा। क्या आप अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ठीक है, अब चलो भी। राजेंद्र साइकिल्स का हिसाब किताब देखने जाना है मुझे। ठीक है। चलिए। जी, ये राजेंद्र साइकिल्स वो हमारी कंपनियों में से एक है। जब इस कंपनी की नीलामी हुई थी, बाबूजी ने इसे खरीद लिया था। निर्मला, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी का एक ख्वाब, एक सपना पूरा हो गया। इंसान को देव या दानव उसके कर्म ही बनाते हैं। वो जब मालिक से नौकर बन जाता है तो अपने प्रारब्ध को दोष देता है। वो ये भूल जाता है कि वो अपना प्रारब्ध खुद अपने कर्मों से ही बनाता है। ऊंचे स्थान से गिरने का मतलब है इंसान का अधोपतन हो रहा है, क्योंकि ऊंचे स्थान से वो ही गिरते हैं जो मालिक को भूल जाते हैं, जो कदम कदम पर विश्वासघात करते हैं, अपना अधोपतन
रोकने और फिर से उन्नति की तरफ बढ़ने के लिए इंसान को मालिक की शरण में ही जाना चाहिए। मालिक बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु भी है। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। कहाँ चले गए थे आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पिताजी, यहाँ बैठिए, हम खाना खाते हैं। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या खाया है आपने? मुझे कुछ लोग मिले थे जो बाबा के भक्त हैं। वो शिरडी जा रहे थे बाबा के दर्शन करने के लिए। उनके मुख से बाबा का वर्णन सुनकर मेरा पेट भर गया मनीषा। हाँ, वर्णन सुनकर मन तृप्त होता है और बाबा के दर्शन करने से मुक्ति मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नमस्कार। प्रणाम। मैं नाना साहब चांदोड़कर साईं बाबा का भक्त हूँ। आपने साईं बाबा के दर्शन किए हैं? मैं भाग्यशाली हूँ बहन, जो मुझे साईं बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। हम आपको प्रणाम करते हैं ताकि हमारा प्रणाम भी साईं बाबा तक पहुंच सके। आपका प्रणाम साईं बाबा को पहुंच गया। साईं बाबा स्वयं कहते हैं, जो हर प्राणी मात्र में मेरे दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। साईं बाबा मालिक हैं, लेकिन अपने आप को मालिक का बंदा कहते हैं। योगियों के योगी हैं वो। जब दुनिया जागती है तो साईं बाबा सोते हैं, और जब दुनिया सोती है तो साईं बाबा जागते रहते हैं। उनके लिए गरीब अमीर दोनों बराबर हैं। वो अपने भक्तों से दक्षिणा मांगते हैं और दक्षिणा के रूप में अपने भक्तों का दुख दर्द अपनी झोली में डाल लेते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कहने को तो वे द्वारिका माई में निवास करते हैं, लेकिन एक ही समय में दुनिया के हर कोने में दिखाई देते हैं। जैसा भक्त वैसा उनका भाव। इसीलिए किसी को उनके अंदर श्री राम दिखाई देते हैं तो किसी को पंढरपुर के विठोवा। पंच महाभूतों पर उनकी हुकूमत चलती है। जब साईं बाबा ने आदेश दिया जल को, तो जल बना तेल और दीपक जलाए हैं। आज्ञा दी भभूति को तो बन संजीवनी, रोगियों के रोग शोक पल में मिटाए हैं। पवन महक रही साईं की सुगंध से, जो गगन की पूछो तो वो गगन से आए हैं। शांत हो जा कह कर साईं बाबा, धधकती ज्वाला को नियंत्रण में लाए हैं। जो साईं बाबा का जाप करता है, यहां तक कि जो साईं कथा सुनता है, उसका उद्धार निश्चित है। साईं कथा अनंत है,
सफल हो जाएगा। साई साई बोल, सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे तुम सब इस वक्त कहां खड़े हो? द्वारिका माई में बाबा। द्वारिका माई कौन है? ये माई है, तुम सबकी मां। जैसे एक मां को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है, उसी तरह द्वारिका माई को भी अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। उनके दुखों से इसे भी दुख होता है। मां अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उस बच्चे का दुख कम हो जाता है। उसी तरह जो इस द्वारिका माई की गोद में आकर बैठता है तो द्वारिका माई उसके कष्ट दूर कर देती है। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये भस्म है जिसे हम उदी कहते हैं। ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है मालसापति? हमारा शरीर अंत में पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म ही हो जाता है। ये संसार मिथ्या है, भ्रम ही सत्य है। ये उदी हमें वैराग्य की शिक्षा देती है। और मैं जो अपने भक्तों से दक्षिणा लेता हूँ वो हमें त्याग की शिक्षा देती है। त्याग और वैराग्य के बिना माया रूपी भवसागर पार करना मुश्किल है श्यामा। ये उदी हमें बताती है कि इंसान को अपने मन में कभी ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में हर किसी का अंत ये भस्म ही है। ये उदी प्रभावशाली है, जो इसे माथे से लगाएगा, पिएगा, उसके पाप ताप शाप नष्ट हो जाएंगे। मेरे भक्तों को ये उदी स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति और सांसारिक लाभ और खुशियां देगी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। मालसापति, बाबा आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, लगता है कि बाबा का
प्रिय भक्त आने वाला है। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। अरे महालसापति, जाओ घर जाओ, जाकर भोजन करो। अरे मेरी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। प्रणाम साईं बाबा। घर जाओ जल्दी से। अरे नाना, अरे आओ आओ आओ, इधर आओ। बाबा बैठो। अकेले आए हो नाना? बाबा, मेरा तबादला जामनेर में हुआ है। नानी घर में सामान बांध रही है। अरे मैं रामलाल की बात कर रहा हूँ। रामलाल। कौन रामलाल? मेरे साथ तो कोई रामलाल नहीं था। तुम्हारे साथ नहीं था? लेकिन तुम तो रामलाल के साथ थे। कोपरगांव जाने से पहले तुम्हें रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ मिला था और तुम उससे मेरी बात कर रहे थे। मैं नाना साहब चांदोलकर साईं बाबा का भक्त हूँ। हम आपको प्रणाम करते हैं ताकि हमारा प्रणाम भी साईं बाबा तक पहुँच सके। याद आया ना? बाबा, आप तो सब जानते हैं। अरे महालसापति, तुम घर जाओ। हाँ, भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही, जाओ जाओ। मैंने रामलाल से कहा था कि वो चाहे तो हमारे साथ चल सकता है, लेकिन वो 3 थे और उनके साथ आपके दूसरे भक्त भी थे। उन्होंने इनकार करते हुए कहा, नाना साहिब, आपने जो कुछ भी साईं बाबा के बारे में बताया, उसे सुनकर हम तीनों के मन में साईं बाबा के दर्शनों की इच्छा तीव्र हो गई है। मैं भी रामलाल के लिए कितना बेचैन हूं नाना। अरे महालसापति, तुम अभी तक खड़े हो? जाओ जाओ, घर जाओ जाओ। अच्छा नाना, मैना दीदी कैसी है हमारी? आपकी कृपा और आशीर्वाद से कुशल से है बाबा। मैना दीदी को ये उदी देना और हमारी मैना दीदी से कहना कि हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हैं। नाना साहेब, नाना जी बन गए? मैना दीदी को बोलना नाना कि तुम्हारे नाम में ही नाना है। अब असल में तुम्हें नाना बना दे। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। नाना, ये उदी हर चिंता, विवेचना, पीड़ा और दुख का इलाज है। हाँ, महालसापति, तुम गए नहीं अभी तक घर? जाओ घर जाओ, मेरी भाभी घर पर इंतजार कर रही है, जाओ। लेकिन साईनाथ। अरे लेकिन कुछ नहीं। अरे श्यामा, अरे इसे लेके जाओ, समझाओ इसे। अरे जाओ तुम, जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग भी जाओ। नाना जाओ, तुम घर जाओ। अरे जाओ यहाँ से। अरे जाते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे जाओ यहाँ से। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी।
अरे देखिए, राम राम राम। वैद जी, देख रहे हैं आप? कितना उदास लग रहा है मालसापति। वैद जी, नाना साहब चांदोरकर के आते ही साईं बाबा ने श्यामा गुरुजी और मालसापति को निकाल दिया। धोंडू, साईं बड़ा चतुर है और महालसापति ठहरा कंगाल। उससे साईं को कुछ भी मिलने वाला नहीं। और नाना साहेब कलेक्टर के दफ्तर में जो काम करता है। अरे तभी तो इस साईं बाबा को नाना साहेब के मदद की जरूरत होगी। राम राम। गुरुजी, साईनाथ मुझसे नाराज तो नहीं हुए? आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं मालसापति जी। साईं बाबा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। हाँ, कभी कभी उनका व्यवहार कुछ अजीब जरूर हो जाता है जो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे व्यवहार से वो अपने भक्तों को संकेत करते हैं और ऐसे संकेत को हमें समझना चाहिए। संकेत किया है? साईनाथ ने तो बार बार मुझे घर चले जाने के लिए सबके सामने कहा है। बाबा की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है मालसापति जी। द्वारिकानाथ जी, देख रहे हैं आप? मुझे लगता है उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही है। अरे बहस क्या वैद जी, मुझे तो लगता है इन दोनों ने फैसला कर लिया है कि अब कभी द्वारिका माई में कदम नहीं रखेंगे। अरे राम राम राम। आज के प्रवचन में साईं बाबा ने क्या कहा? द्वारिका माई सबकी माँ है। फिर माँ ने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया गुरुजी? मालसापति जी, साईं बाबा ने यह भी तो कहा कि माँ को अपने बच्चों की हमेशा फिक्र लगी रहती है। साईं बाबा को हमारी फिक्र है, इसीलिए उन्होंने आपको घर जाने के लिए कहा होगा। चलिए आप आइए। आ गई वैद जी, सारी बात मेरी समझ में आ गई। साईं बाबा ने नाना साहेब को बुलाया है कलेक्टर साहब से सिफारिश करके अपना आयकर बचाने के लिए। अरे राम राम तो फिर राम। अब क्या होगा? होना क्या है धोंडू, अब साईं की बदनामी होगी, साईं को कैद होगी। मैं अपना अपमान भूला नहीं हूँ वैद जी। मैं भी नहीं। वो बाईजा बाई यहाँ आकर हमें धमका कर गई थी ना, उसका हिसाब भी साईं बाबा को चुकाना होगा। बिल्कुल। या आपके घर के बाहर लोग क्यों जमा है मालसापति जी? तुकाराम, तुकाराम, क्या बात है? बेटे, क्या हुआ इसे? इसका शरीर तो तप रहा है। बहुत बुखार चढ़ गया, उतर नहीं रहा। उतर जाएगा, उतर जाएगा, चिंता मत कर। साईनाथ इसे ठीक कर देंगे। मैं कल द्वारिका माई ले जाऊंगा। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका दुख दर्द मिट जाता है। बाबा, देखा, इसे होश आ गया। बाबा, मुझे आपकी गोद में सर रखकर लेटना है। क्यों नहीं? आजा, आजा, आजा बेटा। बाबा, गाइए ना, सिर्फ एक बार साईं बाबा वाला गाना गाइए ना। हाँ बेटे, हाँ।
साई साई बोल। बेटा शंभू, ये भस्म है, इसे हम उदी कहते हैं। ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है मालसापति? हमारा शरीर अंत में पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म ही हो जाता है। मालसापति धीरज, संभालिए अपने आप को, संभालिए, संभालिए मालसापति जी। बाबा, मालसापति कैसा है श्यामा? उनकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। आप सब जानते थे बाबा कि मालसापति के बेटे की मौत होने वाली है, इसीलिए आप उन्हें घर जाने को कह रहे थे। ऐसा क्यों हुआ साई बेटे? मालसापति तो तुम्हारा प्रिय भक्त है। माँ, पांडव भी तो श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे, और श्री कृष्ण के होते हुए भी उनके 5 पुत्र मारे गए थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था ना साई बेटे। होनी को कोई नहीं टाल सकता माँ। मृत्यु एक होनी है, उसे कोई अनहोनी में बदल ही नहीं सकता, मैं भी नहीं। इंसान को जो भोग भोगने हैं उसे वो भोगने ही पड़ते हैं। बाईजा भाई, अगर मालसापति जी अपने घर नहीं जाते ना, तो उनकी अपने बेटे से आखिरी मुलाकात नहीं होती। सबका मालिक